प्रेरणा अपने पति रोमी और सास विमला के साथ रहती थी। संडे का दिन था। रोमी की ऑफिस से छुट्टी थी। तभी विमला प्रेरणा से कहती है, बहू जा मार्केट जाकर सब्जी ले आ, घर में सब्जी नहीं है कोई भी, और हाँ रोमी को भी साथ ले जाना। पर माँ मेरे को क्यों भेज रहे हो? अरे ये सब्जी लेना तो औरतों का काम होता है। और हाँ वैसे भी आज संडे है, मैं तो आराम करूँगा, प्रेरणा ले आएगी अपने आप। अरे शर्म कर नालायक, पति के होते सोते यह बेचारी अकेली जा रही है। तू भी जा बहू के साथ, वरना अभी लगा दूंगी कान के नीचे। अबे यार माँ भी ना अच्छा भला मेरा संडे खराब कर देगी। अब यहाँ प्रेरणा मेरे को पूरी मार्केट घुमाएगी। रोमी प्रेरणा को कार में बिठाकर मार्केट ले जाता है, जहाँ प्रेरणा सारी सब्जियाँ ले लेती है और सब्जी का थैला रोमी को पकड़ा देती है। बेचारा रोमी उसके पीछे पीछे घूमकर परेशान हो जाता है और बोलता है, प्रेरणा बेबी अभी और कितना टाइम लगाओगी सब्जी लेने में? अरे ये थैले का वजन मुझसे भी भारी है, अरे प्लीज जल्दी करो ना। अरे तुम्हें कौन सा घर जाके ऑफिस जाना है? अरे चुपचाप खड़े रहो और मुझे सब्जी लेने में डिस्टर्ब मत करो। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। भैया 5 किलो मूली देना। 5 किलो? अरे गर्मी तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है क्या? इतनी मूली का तुम क्या करोगी? तुम चुप रहो, मूली मुझे बहुत पसंद है और घर में एक भी मूली नहीं है, और फिर बार बार कौन आएगा इस कड़ी धूप में बाजार, इसलिए एक ही बारी में ले लो सारी सब्जी। सुनो और भी कुछ रह गया हो तो ले लो, मैं अपने माथे पे रख लूंगा, मजदूर बना के रख दिया है मेरे को। अरे ये मूली खुद ही लेके चलो, मैं नहीं उठाने वाला। हाँ पतिदेव ठीक है, ये रोना धोना बंद करो मेरे आगे। प्रेरणा और रोमी सब्जियां लेकर घर चले जाते हैं। घर जाते ही प्रेरणा फटाफट एक मूली लेकर खाने लगती है। तभी उसकी सास बोलती है, ये क्या आते ही मूली खाने बैठ गई? अरे जाकर नहा ले, थोड़ा फ्रेश हो जा, बैठकर आराम से खा लेती। इतनी गर्मी से आई है, ना हाथ धोया ना मुंह धोया। सासू माँ इतना चल कर आई ना, इसलिए भूख लग गई, बस ये वाली मूली खत्म करके फिर जाती हूँ। अरे रहने दे, अब तू खा ले चुपचाप गंदे हाथों से ही। और तूने क्या रोमी से मजदूरी करवाई है? ये मरी भैंस की तरह सोफे पे पसर गया आके। अरे मजदूरी नहीं, गधा मजदूरी बोलो माँ। अच्छा भला संडे था, सोचा था आराम करूंगा, लेकिन इतनी धूप में मेरे को सब्जी लेने भेज दिया, वो भी प्रेरणा के साथ। तो सब्जियाँ भी ऐसे लेती है जैसे कपड़ों की शॉपिंग करती हो। बस बस रोना धोना बंद कर। अरे मर्द होके रोता है, जा जाकर हाथ मुंह धो और कमरे में जाकर सो जा। और बहू मेरी बात सुन, तू मूली तो ले आई, अगर इसको खाकर तूने घर सड़ाया ना तो देख लियो। जा सारी सब्जियां किचन में ले जा। हाँ रख रही हूँ सासू माँ। तभी वो सारी सब्जियां ले जाकर किचन में रख देती है। प्रेरणा को मूली खाना बहुत पसंद था, इसीलिए गर्मियाँ हो या सर्दी वह मूली खाना नहीं छोड़ती थी। कभी वो मूली का रायता, कभी मूली की भुर्जी, कभी सलाद में तो कभी मूली पराठे में। मूली उसे किसी तरीके से खानी ही होती थी। ऐसे ही एक रात प्रेरणा रात के खाने में मूली का हलवा बनाती है, जिसके बाद वह कुछ मूली लेकर उनका जूस बना देती है और फिर अपनी सास और पति को खाने के लिए बुलाती है। सासू माँ और रोमी जी, देखिए आज मैंने क्या क्या बनाया है। ये है मूली का हलवा और मूली की पत्तियों की भुजिया और लास्ट में मूली का जूस। अरे मूली का जूस? दिमाग घुटनों में है क्या प्रेरणा तुम्हारा? अरे आप पी के देखिए एक बार, ना पसंद आए तो बोलना। अरे बहू तू ही पी ले। चिच्ची कितनी गंदी बदबू आ रही है, चूहा मर गया हो जैसे इसमें। अरे माँ जी क्या बात कर रही हो, खाने के टाइम पे मूली का जूस पीना कितना फायदेमंद होता है पता है? इससे चेहरे पे निखार आता है। अरे बहू इस उम्र में निखार लाके अब बॉयफ्रेंड बनाना है क्या मुझे? अरे तू खुद ही खा ले मूली का हलवा, मैं तो अपने और मेरे लाल के लिए मैंने बना लेती हूँ। हाँ माँ बिल्कुल, मेरे को ये मूली देख के अजीब सा हो रहा है। प्रेरणा तुम मूली खाना छोड़ क्यों नहीं देती? अरे जीना हराम कर दिया है। ऐसे ही अगली सुबह प्रेरणा रोमी को लंच में आलू मूली की भुजिया बना के दे देती है। ऑफिस में जब रोमी लंच खोलता है तो उसका दोस्त गौरव बोलता है, अबे रोमी साले बंद कर अपने लंच को, रोज तू कभी मूली के कोफ्ते कभी मूली का कोरमा, आज तू साले मूली की भुजिया लाया। अबे तू साले क्या खेती करता है क्या घर में? सभी लोग
रोमी पर हंसने लगते हैं। रोमी को ये सब देखकर बहुत तेज गुस्सा आता है और वह घर जाकर गुस्से में प्रेरणा से बोलता है। प्रेरणा, प्रेरणा कहाँ हो? जी बोलिए, क्या हुआ? आप ठीक तो है? अरे बेटा क्या हो गया, तू क्यों गला खुल्ला कर रहा है अपना? अरे तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरे लंच बॉक्स में मुझे मूली मत दिया करो। सब मुझे ऑफिस में मूली बॉय के नाम से बोलते हैं। अरे सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। देखिए अब मैं क्या करूं, मुझे मूली इतनी पसंद है, उसके अलावा मैं कुछ सोच नहीं पाती। मेरे से है ना अपने आप ही मूली की सब्जी बन जाती है। देखो प्रेरणा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, या तो तुम मुझे लंच बॉक्स देना बंद कर दो या फिर मूली का कोरमा, मूली की चटनी यह सब देना बंद करो। और नहीं कर सकती तो मैं ऑफिस की कैंटीन में ही खाना खा लिया करूँगा। रोमी इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और प्रेरणा रोमी की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है और फिर से अगले दिन बाजार जाकर ढेर सारी मूलियाँ खरीद कर ले आती है और मूली को अलग अलग तरीके से सब्जी पराठा बना बना कर इस्तेमाल करने लगती है। ऐसे ही एक दिन घर में मेहमान आते हैं। बहू जल्दी से बाहर आ बेटा, देख तेरे मौसा मौसी जी आए हैं, चाय नाश्ता ले आ बेटा। जी माँ जी, अभी लाई। प्रेरणा चाय लेकर आती है और मौसा जी और मौसी जी को देती है। अरे वाह, बड़ी सुंदर और संस्कारी बहू है। बहू, ये तूने किस चीज के पकौड़े बनाए हैं? अजीब सी महक आ रही है। मौसा जी, ये हैं मूली के पकोड़े, एकदम टेस्टी और हेल्थी। आप खा के देखिए। हे भगवान, मैंने इस पागल को नाश्ता लाने के लिए बोल दिया, ये मेरी नाक न कटवा दे आज फिर से मूली घुसा के। मौसा जी जैसे ही मूली के पकौड़े खाती हैं, तो उनको वह बहुत स्वाद लगते हैं। बहू क्या पकौड़े हैं। अरे मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी मूली के पकौड़े नहीं खाए, लेकिन आज वाह क्या मजा आ गया। धन्यवाद मौसा जी, बड़ी खुशी हुई जान के। किसी को तो मेरे हाथ के खाना अच्छा लगा, वरना कोई मेरे हाथ के खाने की तारीफ नहीं करता। अरे ये क्या हो गया, इनको तो मूली के पकौड़े पसंद आ गए। चलो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मेरी नाक तो मेरी बहू ने बचा ली। बहू एक काम करना, तुम अपनी मौसी सास को भी ये रेसिपी बताओ, और मेरा होटल है, वहाँ तुम्हारे ये मूली के पकौड़े लोगों को बहुत पसंद आएंगे। हाँ क्यों नहीं, मेरी बहू दे देगी रेसिपी। अरे पकोड़े क्या, ये तो मूली का कोरमा, मूली का रायता, हलवा, पता नहीं क्या क्या बना दे। इसका तो मूली वाली बहू के नाम से होटल खुलवा देना चाहिए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बिमला। थोड़ी देर में मेहमान चले जाते हैं, तब प्रेरणा अपनी सास से बोलती है। देखा सासू माँ, इनको मेरी मूली से बनी डिश कितनी पसंद आई। बस आप और रोमी जी हो जिनको मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता। हाँ प्रेरणा जी, गलती हो गई हमसे, हमें माफ कर दो। अरे पता नहीं तेरे मौसा मौसी को इसमें क्या पसंद आ गया। तेरी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, भुगतना हमें पड़ेगा। विमला और रोमी प्रेरणा की मूली खाने की आदत का कुछ नहीं कर पाते। तो दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर लिखें कि हमारी कहानी को देखकर आपका मूली खाने का मन हुआ या नहीं हुआ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।